नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से रही और आज हम बात करने वाले कोविड-19 के JN वेरिएंट के बारे में, जो कि आज बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो पूरे विश्व में 41 देशों में फैलने के बाद अब इसने भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली और जिसमें कई केस भारत में भी देखने में सामने आ रहे हैं और जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और जिसने अपनी पकड़ भारत में भी बहुत तेज़ी से कर दी, जिससे कई केस सामने आए हैं। साथ ही आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नया वेरिएंट क्या है, जो कि ओमिक्रॉन वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नया वेरिएंट JN है और इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश में और साथ ही ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सके, साथ ही इसके क्या क्या लक्षण और अब तक इसकी क्या स्थिति रही, इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत देश से फिर से तेजी से कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं और जिसमें अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो इसमें 594 नए केसेस देखने में सामने आए और जिसमें से अगर हम अभी एक्टिवेट केस की बात करें तो इसमें 2311 केसेस बढ़कर अब ये 2669 तक बढ़ गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा और चिंता का विषय और जिसमें ज़्यादातर केसेस कोविड-19 JN नए वेरिएंट का देखा जा रहा है। जो साथ ही देश में इतने तेजी से मामले बढ़ते हुए देखकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे राज्यों के में एडवाइजरी जारी कर दी और चेतावनी दी है कि वे अपनी पैनी नज़र इस पर रखें, साथ ही इसमें इसके टेस्ट से संबंधित सभी जानकारी और ये कैसे फैल रहे हैं और इनके इन्फ्लुएंजा से संबंधित सभी जानकारियों पर इनको तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही कहा है कि RT और PCR टेस्ट को बढ़ाने और साथ ही इसमें टीम को पॉजिटिव नमूने इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नए केस और तेजी से सामने आते जा रहे हैं और अभी तक फिर से नए 21 केस सामने आए, जिसमें JN न्यू वेरिएंट भी सामने आ रहा है, जिसके केस सबसे ज्यादा फैल रहे हैं और इसके केसेस भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देश में तो नए नए केस सामने आ ही रहे, साथ ही अन्य देशों में भी पूरे दुनिया भर में भी नए नए केस JN वायरस के सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें WHO ने भी अपनी राय बताई है और उन्होंने कहा है कि जिन देशों में ठंड ज्यादा पड़ती है वहाँ पे इस तरह के केस देखने की संभावना सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा केस बढ़ने के मामले सामने आ सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कुल 41 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है और जिसमें कुछ देश इस प्रकार है जैसे कि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन और इन सभी देशों में ये संक्रमण फैल चुका है और साथ ही अन्य देशों में भी ये धीरे धीरे संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अब अगर हम ये जाने कि JN1 सब वेरिएंट आखिर है क्या, तो JN1 सब वेरिएंट का सबसे पहला केस अगस्त में मिला था और ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है और जो कि 2022 की शुरुआत में ही BA.2.86 कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला का कारण बना था और जिसमें BA.286 बड़े स्तर पे नहीं फैल पाया था, लेकिन इसने विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है क्योंकि BA.286 के स्पम प्रोटीन और अन्य म्यूटेशंस हुए हैं और ये उसी तरह से ये JN1 के स्पाइक प्रोटीन्स में भी एक अन्य म्यूटेशंस हुआ है। लेकिन अब ये वेरिएंट बहुत तेजी से मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी फैल रहे हैं और साथ ही भारत के अन्य स्टेटों में भी ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं और ये बहुत ही हद तक मिलते जुलते नए वेरिएंट से काफ़ी मिल रहे हैं। तथा अब जान लेते हैं कि आखिर ये JN1 न्यू वेरिएंट्स कितना खतरनाक है। तो हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यदि जिन लोगों को पहले से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट या की समेत साथ ही नए वेरिएंट्स हुए हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और अगर उन्हें पहले से कोविड-19 की वैक्सीनेशन की कम से कम 2 वैक्सीन लग चुकी है तो उन्हें इस गंभीर बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम है और उन्हें इसका खतरा कम है। साथ ही SARS कोविड-2 वेरिएंट या उसके सब वेरिएंट के कारण से उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है, लेकिन साथ ही ये अभी नहीं कहा जा सकता और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसमें कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है और कितने गंभीर केसेस आ सकते हैं। साथ ही WHO ने भी इसके अभी तक कोई भी भयानक लक्षण नहीं देखे और ना ही अभी तक कोई भयानक लक्षण सामने आया है। साथ ही फिर भी देश में बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं और मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को पैदा करता है। साथ ही ये लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम पर भी निर्भर करता है कि किन पर ये कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है और ये आने वाले समय में ये स्थितियाँ अभी समझ में आएगी, जो कि गंभीर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अभी तक इसके बारे में कोई भी चीज़ साफ सामने नहीं आ रही है। साथ ही लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर बताते हुए इसके लिए कई तरह की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो CDC के मुताबिक JN1 वेरिएंट और अन्य वेरिएंट की तुलना में नए लक्षणों के साथ साथ फैल भी सकता है और ये नहीं भी फैल सकता है। लेकिन अभी तक कोरोना के मरीजों में सबसे अधिक जो लक्षण सामने नजर आए हैं उनमें से बुखार, नाक बहना, गले में खराश और गले में कफ की शिकायत, सिर दर्द और हल्के लूज मोशन और उल्टियाँ जैसे केसेस और लक्षण सामने आए हैं।
अब जान लेते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप कहीं भी किसी भी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं पे भी आपको जाना पड़ रहा है, तो बिना मास्क के आप घर से बाहर मत निकलिए। और अगर आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं और किसी व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं, तो अपना मास्क मत हटाइए। साथ ही अपने हाथों को साफ-सुथरा रखिए और बार-बार अपने चेहरे और आँख और नाक में अपने हाथों को मत टच कीजिए और बार-बार सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपको इस तरह के कोरोना जैसे कोई भी संक्रमण किसी भी व्यक्ति में दिखाई देते, तो उनसे थोड़ा-सा दूरी बनाएँ और मास्क लगाकर ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आए। तथा साथ ही अगर इस तरह के लक्षण कहीं पे भी दिखाई दे या फिर आपकी फैमिली में भी कहीं पे भी दिखाई दे या आपके साथ इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो प्लीज़ तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और साथ ही अपने घर से मास्क लगाकर बाहर निकलिए और अपना ख्याल रखिए, साथ ही अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।